वेलकम टू एस वाई स्टडी पॉइंट। आज मैं बात करने वाला हूं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने चल रहा हूं। और प्रैक्टिस में मैंने वही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस कई वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए इसमें बात की है और लास्ट में मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक वन बाय वन मैंने डिटेल में उसके बारे में चर्चा की है। तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग कर लेता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप इसमें ये काम कीजिएगा, अपने तरफ से ऑप्शन आप सिलेक्ट करते रहिएगा, फिर लास्ट में बताऊंगा इसमें से सही आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर अपने अकॉर्डिंग टिक करना है, फिर मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। फिर बात हो रही है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल नहीं, दोनों सदनों के सदस्य नहीं भाग लेते, केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों आंसर, तीनों ऑप्शन जो हैं वो रिलेटेड हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल सदस्य से। तो यहाँ से आपने इतनी डिटेल देखा। अब इसमें थोड़ा और मैं चार बात करूँ तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को किस आर्टिकल में बोला गया है? तो अनुच्छेद 54 में ही बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित। तो इसमें कौन कौन भाग करता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब दिल्ली वाली जो बात हुई, दिल्ली वाली को बाद में ऐड किया गया, दिल्ली और पुदुचेरी को 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और कहा गया दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पार्टिसिपेट करेंगे। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिली। अगर ये जानकारी, ये एक्सप्लेन आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो इसमें कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आपके सामने है, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो इसमें सारे सही हैं, सब सही हैं। ये रिलेटेड है राष्ट्रपति के योग्यता के ऊपर। तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में क्या बताया गया है, किसमें बताया गया है इस पे? अब जैसे वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो संसद का सदस्य होने की योग्यता नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की बात होती तो ये ऑप्शन सही था, लेकिन ये गलत हो गया। तो इसमें इसको किस में बताया गया है? अनुच्छेद 58(1) में कहा गया है। अनुच्छेद 58(1) के अनुसार राष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। संसद के दोनों सदनों की योग्यता नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर आप टिक करते रहिएगा, लगातार आप क्वेश्चन को टिक करते रहिए अपने अकॉर्डिंग। अब मैं जो बताऊंगा दोनों मैच कर जाएगा तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, वो क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(1) के का में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 56(1) के का में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या महान न्यायवादी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो कि बात की गई है 53 में। 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने द्वारा किसी अधिकारी को जो अपॉइंट किया जाता है उसके द्वारा कराएगा। जैसे नॉर्मली देखा जाए राष्ट्रपति के द्वारा ही सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर नियुक्त होते हैं, तो मतलब या तो खुद करेगा या तो अपने द्वारा किसी नियुक्त किए हुए अफसर द्वारा, अधिकारी द्वारा कराएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कभी भी विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, महाधिवक्ता, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का उच्चारण जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट करता है, अनुच्छेद 71(1) के अनुसार। 71(1) में इसकी बात की गई है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन में चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होगा तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके सामने ऑप्शन चारों हैं, इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग टिक करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा। अब संसद में लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचित अपॉइंटमेंट मतलब टोटल सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जो कि बात करता है अनुच्छेद 66(1) में, 66(1) में यह बात की गई है। और इनका इलेक्शन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन किस मेथड से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से। इनका एकल संक्रमणीय मत द्वारा इलेक्शन होता है। मैं इस टॉपिक पे किस टाइप से होता है, किस टाइप से प्रेफरेंस किया जाता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, वोट की वैल्यू क्या होती है, इस पर मैं कोई अलग वीडियो बना दूंगा किसी दिन। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के सदस्यों द्वारा होता है और राष्ट्रपति में निर्वाचित संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन अध्यक्ष किस में होता है? क्या राज्यसभा में, लोकसभा में या योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यसभा का, जो कि बात की गई है 89(1) में। 89(1) के अनुसार कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ पे इतनी बात की गई। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आप माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, विधि मंत्री या प्रधानमंत्री। तो इसका ये कहा गया है अनुच्छेद 76(1) में बात की गई है महान न्यायाधीश के नियुक्त जो की जाएगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। महान न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और महान न्यायाधीश का काम क्या होता है? वो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, भारत सरकार का पक्ष रख के। वो सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। और इसका वेतन भत्तन जो है ये सारी कुछ निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो महान न्यायाधीश की बात किस में की गई है? 76 में की गई है। 76(1) में राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा, इस बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब इसको मैं डिटेल में आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। आपके सामने ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा। अनुच्छेद 61 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद बहुत बार पूछा गया है। ये अनुच्छेद 61 में कहा गया है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर लगे कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के और उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अब इसमें मेनली होता क्या है? तो महाभियोग प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन
प्रस्तुत होने से पहले कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में बिल पारित करने से पहले मतलब पास कराने से 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को यह सूचना देनी पड़ती है। अब महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो उस पर, और उसे उस सदन में की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। अगर वो पास किया जाएगा तो उसमें कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, और अगर उसमें टोटल मतलब पारित करना है तो संसद के 2/3 बहुमत हो। 2/3 बहुमत द्वारा ये पारित होगा। जिस सदन में आप इस बिल को लेकर आ रहे हैं उसके 2/3 बहुमत द्वारा ये पारित होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। इसके सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति हुए, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। इनका कार्यकाल था 1977 से लेकर 82 तक, और ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी जी। भारत का राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्री परिषद का? तो भारतीय संसद जो होती है वो मिलके बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति जो अभिन्न अंग होता है वो होता है संसद का। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी और राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। 79, 80 एंड 81 इसमें बात की गई है संसद की। 79 में, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा की बात की गई है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की बात की गई है। तो कहा गया है इसमें कि भारत का जो संसद होगी वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल और प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? केंद्रीय मंत्री जो है वो अपने पद पर किसकी इच्छा अनुसार बना रह सकता है? आपके सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो केंद्रीय मंत्री किसके अपने पद पर किसकी इच्छा अनुसार बना रह सकता है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है, 75(1) में कहा गया है, 1 के अनुसार ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के सलाह पे करेगा। जबकि 75(2) में अनुसार कहा गया है संघ के सभी राष्ट्रपति के प्लीजर मतलब प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी केंद्रीय मंत्री को उसके पद पर बना रह सकता है या उसको हटा सकता है। ठीक है, तो ये बात किस में कही गई है? 75(2) में। और 75(1) में बात किसकी की गई है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, जो कि कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूं, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लागू रहता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह तक होता है, जो कि इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 123। कहाँ बात की गई है इसकी? अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ऐसी कंडीशन हो जब राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में ना हो, और ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई भी नियम लाना, कोई भी बिल लाना इम्पोर्टेंट हो। राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो कि ऐसी परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी बात पे, तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जो है वो 6 महीने के लिए लागू रहता है, परंतु इसमें सिस्टम ये है कि संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह अधिनियम बन जाता है, अदरवाइज ये वहीं पर ख़त्म हो जाता है। संसद चालू होने के 6 सप्ताह के अंदर अगर ये अध्यादेश स्वीकार हो गया तो ये एक अधिनियम बन जाएगा, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो अगले में बात होती है, अब मैं बात यहाँ पे करने चल रहा हूँ डिटेल राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब मैं डिटेल बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अनुच्छेद 53 कहता है संघ कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और इसमें यह भी कह सकते हैं विधि के तहत संघ का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन एक्चुअल में इसका शक्ति किसके पास होती है? पीएम के पास होती है। लेकिन संवैधानिक रूप से देखा जाए, विधिक रूप से देखा जाएगा तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, जो कि कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है मैंने पीछे बात कर, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, जो कि बात की गई है अनुच्छेद 54 में। अगले आर्टिकल की बात करता हूं, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ये ली गई है आयरलैंड से। राष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड से। अब सिस्टम क्या है? एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से होता है लेकिन एकल संक्रमणीय होता है, प्रेफरेंस अकॉर्डिंग होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का इलेक्शन। तो 55 में किसकी बात की है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 57 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान है, मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये प्रोविजन किया गया है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। अब राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होती है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये 4 जो हैं राष्ट्रपति के योग्यता की बात करते हैं। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। राष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ पे होना चाहिए, इस कंडीशन में क्या शर्तें हैं उसके बारे में बात किया गया है। राष्ट्रपति में इसमें बात की गई है राष्ट्रपति कार्यालय राजधानी तथा सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए। राष्ट्रपति किसी भी सदस्य नहीं हो सकता, किसी भी सदन मतलब किसी भी का सदस्य लाभ वाले पद पर नहीं हो सकता है। वेतन तथा भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती है। वह सरकारी आवास तथा यात्रा भत्ते का भोगी होगा। सरकारी आवास मिलेगा और यात्रा भत्ता मिलेगा, सब कुछ अवेलेबिलिटी रहेगी किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। बात की गई अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति के शपथ में। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 बात करता है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति को और उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस में बात की गई है? अनुच्छेद 61 में बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 62 कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पुनः 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए। राष्ट्रपति मान लो किसी भी कंडीशन, बस मान लो उसको महाभियोग से हटाया जा सका या बीच कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, किसी भी कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो राष्ट्रपति का पद जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर भर जाना चाहिए, फिल हो जाना चाहिए। तो ये रही पूरी वीडियो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा अगर लगा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नया विजिट किए हैं तो SY स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना एडवाइस जरूर दिया कीजिए कि कैसी लगी वीडियो, एक्सप्लेनेशन में कहीं पे कोई फॉल्ट हुई या किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाना है। वैसे मैंने रेगुलरिटी बना रखी है, स्टार्टिंग से अभी पॉलिटी लेके चल रहा हूँ, संविधान लेके चल रहा हूँ, बैक टू बैक मैंने वीडियो इसमें बना रखी है। अब ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं कोई नया सब्जेक्ट लूँगा, नया टॉपिक लूँगा। फिलहाल अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पूरा वीडियो खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।